हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक्टिव ब्लॉग्स में। तो गाइस कुछ बात ऐसी हो गई ना कि अभी आप सबको पता है कि हम लोगों को एक इनविटेशन मिला है। हम लोगों को दावत पे जाना है और दावत पे कहाँ जाना है, मायके में हम लोगों को बुलाया है, इन्विटेशन दिया है। लेकिन इन्विटेशन किसने दिया है ये आप सभी जानते हैं कि महक की अम्मी जैसी खाला ने हम लोगों को इन्विटेशन दिया है, जहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया है और वो महक के मायके हम लोगों को जाना है। तो सारी चीज़ों की प्लानिंग चल रही थी और सब चीज़ों का डिस्कशन भी चल रहा था। मम्मी से तो पूछा नहीं है, लेकिन मम्मी को ये चीज़ हम लोगों ने बता दी थी। तो मम्मी का कोई जवाब नहीं आया क्योंकि मम्मी उस वक्त तो बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि कुछ काम चल रहा है अभी घर के अंदर। तो अभी चल के आप लोगों को बताएंगे आगे चल के अभी, ठीक है। तो अभी सब चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है ना हम लोगों के पास में, जिसको सुन के आप लोग भी शॉक हो जाओगे। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि अगर आप लोगों को बताएंगे ना तो आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी चल रही थी भाई, और हम लोग फर्स्ट टाइम अगर जाएं वहाँ पे तो हम लोगों को बहुत ही अलग तरीके से जाना पड़ेगा। अलग तरीके से इन द सेंस कि हम लोगों को पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा और कुछ स्पेशल गिफ्ट भी लेके जाना पड़ेगा। अब खाली हाथ तो हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि महक फर्स्ट टाइम अगर अपने मायके जाती है और मायके में सब मिलेंगे, सब देखेंगे महक को। पता है हम लोगों को कि बहुत सारे लोग बातें करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि जो जो मिलेंगे एटलीस्ट उनके सामने तो एक अच्छी पेशकश हम लोग दे हम लोगों दोनों की, क्यों। हाँ ना। तो सारी चीज़ों की प्लानिंग चल रही थी भाई, और उसी प्लानिंग में एक अड़ंगा ये आ गया भाई, ठीक है। कि अब महक मुझे यूँ बोल रही है कि जब तक, ठीक है, बहुत मुश्किल है और मुझे पता है कि महक के लिए बहुत मुश्किल भी होने वाला है ये चीज़ें, क्योंकि अगर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और मुझे लगता है कि सबको हर्ट करने वाली बात भी है ये, क्योंकि महक ऐसा बोल रही है मुझे उठा के कि मम्मी पापा का जब तक इनविटेशन नहीं आता है तब तक मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। और वही हुआ कि हम लोगों ने ट्राई करा और महक के मम्मी पापा से बात हुई, ठीक है। तो क्या हुआ सब कुछ ये आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, आप लोग बने रहना, ठीक है। तो महक अब मुझे बोल रही थी घर पे हम लोग जैसे ही गए तो महक ने मुझे उठा के बोला कि देखो खाला बोल रही है तब तक तो ठीक है, क्योंकि देखो वो उनके हिसाब से बोल रही है कि उनको उनकी बेटी पसंद है, वो अपने रिश्ते के लिए एग्री है। लेकिन खाला के बोलने से ही कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बोल रही है। मतलब कि महक की मौसी, मतलब कि महक की मौसी मम्मी, ठीक है, कि बोलने से कुछ नहीं होगा। देखो उन्होंने उनके हक से मुझे बोला, और रही बात मैं अगर वहाँ चली जाती हूँ खाला के कहने पे, इनविटेशन के कहने पर, और अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलूँगी मुझे खाला ने बुलाया, ठीक है, उनसे। तो वहाँ पर मुझे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन खाला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये बात भी क्योंकि सही लोग है। उन्हें ही बोलेंगे, उन्हें ही टॉर्च करेंगे, और रही बात मतलब उनसे ही झगड़ा करेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मतलब मेरे प्यार में और वो उनको कुछ हो, या फिर कोई उनको कुछ बोले मेरी वजह से। तो इस वजह से मैंने मना कर दिया। अगर मेरे पेरेंट्स, मैंने उनको यही बोला, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे बुलाना चाहते हैं तो वही मुझे बोले, नहीं तो मैं नहीं जाऊँ। तो यही चीज़ों का डिस्कशन हो रहा था भाई। और उसी बीच में मैंने महक को बोला कि देखो यार महक को, वो तो ठीक है, तुम्हारा कहना बहुत सही है, क्योंकि देखो गाइस, अगर हम लोग वहाँ पे अचानक से चले जाते हैं, सिर्फ किसके कहने पे, सिर्फ महक की खाला जो है, महक की खाला के ऐसा कहने पे नहीं अगर हो हम लोग सकता है। चले जाए वहाँ पे, और इनविटेशन सिर्फ एक के कहने पे नहीं चलेगा, क्योंकि जो मेन है, ठीक है, मेन कौन है, सब आप सभी जानते हैं कि महक के मम्मी पापा सबसे ज़्यादा मेन है हम लोगों के लिए। इस रिश्ते की कड़ी जोड़ने के लिए सबसे मेन खिलाड़ी ही वो है। और अगर हम लोग सोचे कि नहीं यार महक की खाला ने हम लोग को एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर हम लोग उनके बेस पे चले जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम लोग को वहाँ पे सब अपना ले, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, हम लोग तो यही सोच रहे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव की जगह भाई नेगेटिव हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वही चीज़ हम लोग दोनों सोच रहे थे, और हमारा सोचना भी सही है दोनों का, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव सोच के चले तो पॉजिटिव में ये हो सकता है कि रिश्ते जुड़ जाएंगे, दोनों फैमिलीज एक हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव होने में ये पॉजिटिव हो सकता है हम दोनों के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा पता है, कि हम लोगों को वहाँ से बहुत, समझ रहे हो ना आप लोग, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी नुकसान पहुंचा के, और कुछ कुछ भी लड़ाई भी हो गलत। सकती है, दंगे जैसा माहौल भी हो वही ना, सकता है। कुछ गलत भी हो क्योंकि सकता अभी है। आप सबको पता है कि हम दोनों का जो माहौल है पूरी सिटी से, सिटी में तो है ही, लेकिन और बाहर इंडिया के अंदर भी बहुत फैल चुका है, ठीक है। पाकिस्तान में भी हम लोगों की वीडियोस देखी जाती है, तो पता नहीं हम लोगों के पेज जो है वो कहाँ कहाँ किसने देखे। तो भाई माहौल हम लोग नहीं चाहते कि हमारे वजह से कोई माहौल क्रिएट हो। वही ना, और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मम्मी पापा अगर मुझे बुलाते हैं तो मम्मी पापा हाँ मतलब हमारे सपोर्ट में तो रहेंगे। कि बिल्कुल।
देखो मैं अगर बोल तो मम्मी सकती पापा हूँ कि मान मेरे जाएंगे, सपोर्ट में, मेरे साथ में खड़े रहेंगे, उनकी बेटी को वो कुछ नहीं होने देंगे, जमाई को वो कुछ नहीं होने देंगे। ऐसे ही मैं चले जाती हूँ सिर्फ मेरी खाला के भरोसे पर, तो वो सब कुछ खत्म, मतलब वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो मैं किसके भरोसे जाऊँ वहाँ पर? ऐसी ऐसी किसी के भरोसे नहीं जा सकती मैं। और खाला, हाँ वो मेरी माँ सम्मान है, लेकिन वहाँ पर मेन मेरे मम्मी पापा आते हैं, उसके बाद मेरी खाला आती है। लेकिन अगर उनके कहने में चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होए, और मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होगी तो मेरे पूरे ससुराल में प्रॉब्लम होगी मेरी वजह से। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी खाला को भी प्रॉब्लम होए, मेरे हस्बैंड को भी हो, मेरे परिवार को भी क्योंकि हो। देखो खाला इनकी जो मौसी है उन्होंने तो गाइस ये सब बोल दिया उठा के कि तुम दोनों आ जाओ, मैं क्योंकि तुम संभाल लोग मैं लूँगी। संभाल लूंगी। और देखो तुम्हारे पास में दोनों के पास में एक चांस भी है, और मैं बात भी कर लूंगी, मतलब कि इनके पापा मम्मी से बात भी करने का उन्होंने ऐसा बोला है हम लोगों को कि मैं बात भी कर लूंगी। और डायरेक्टली नहीं आओ तो पर्सनली चल के मिल लेना, ठीक है, दूर से देख लेना, ऐसे करके भी उन्होंने बोल दिया हम लोग को। लेकिन हम लोगों का वही मेन जो था ना, तो वही यही है कि सिर्फ खाला के बेस पे हम लोग नहीं जा सकते। महक ने बहुत सही बात बोली यहाँ पे। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने ट्राई भी करा, ठीक है, महक के फादर को कॉल करने की भी बहुत कोशिश मैं करी हम बहुत लोगों ने, कोशिश कर रही हूँ सच में ठीक मेरी है, तरफ से, लेकिन लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं भाई, और ना ही किसी तरह की कोई बात हो पा रही है हम लोगों की उनसे। क्योंकि अगर एक बार बात हो जाए ना अच्छी तरीके से, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि उनके दिल के अंदर क्या है। क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपनी बेटी से एक बार भी बात नहीं करी भाई, एक बार भी, ठीक है। और महक के जो दूसरे मम्मी पापा है, जैसे कि समाज ने बनाए हैं और पंचायत ने बनाए हैं, तो देखो वो तो है ही अपनी जगह पे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं जो महक के रियल मम्मी पापा है मुस्लिम फैमिली से, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उनका कन्फ्यूजन थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे भाई। क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से होता क्या है कि महक के बहुत सारे मम्मी पापा बन गए, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को हो जाता है। एक सास ससुर है महक के, ठीक है, आज आप लोग बता देता हूँ। सास ससुर जो कि मेरे मम्मी पापा है, ठीक है। उसके बाद में एक जो मम्मी पापा है जो हमारे पंचायत का फैसला हुआ था हम दोनों का, तो वहाँ पे बनाए गए थे। और एक मम्मी पापा ऐसे हैं महक के जिन्होंने महक को अपनी बेटी बनाया है। बेटी बनाया है, समाज से में होता ना कि हिंदू धर्म में आई है और अपनी बेटी जैसा एक दर्जा वो देते हैं, तो ऐसे करके महक के मम्मी पापा है भाई। तो प्लीज़ इसको गलत वे में मत लेना। बहुत सारे लोग कमेंट कर करके गलत वे में इसको लेते हैं कि इतने सारे मम्मी पापा बन गए तेरे, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो देखो गाइस, उसके लिए तो एक खुशखबरी है, ठीक है, खुशी की बात है कि आज इतने लोग उसको प्यार करते हैं, आज इतने लोग उसको अपनी बेटी मानते हैं, तो उसके लिए तो खुशी की बात है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पर्सनली कि यार इतने लोग उसको प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, तो सबके लिए खुशी की बात ही है। लेकिन कुछ लोग आते हैं कमेंट करते हैं नेगेटिव कि इतने सारे मम्मी पापा, तो इतने सारे मम्मी पापा क्या भाई, हम तो चाहते हैं कि और मम्मी पापा भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। क्यों? क्योंकि इतना प्यार हम लोगों को मिलता है तो हम लोग उसको नकार नहीं हाँ, सकते। इतनी मम्मियों का, इतने पापा को प्यार मिल रहा है, तो वो प्यार मेरे को मिल रहा है ना, मैं वो क्यों नहीं लूंगी उसको, कि मैं बिल्कुल। इग्नोर करूंगी, अब रही बात मना अगर करूंगी, ऐसा महक नहीं के होता। मुस्लिम पेरेंट्स की, तो भाई एक बात बताओ, ठीक है, आज महक को सभी लोग अपनाते हैं, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कोई भी पेरेंट्स, ठीक है, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उनकी जो बेटी है वो गलत है, ठीक है। अगर कोई लड़की गलत तरीके से कुछ कर रही है, गलत हरकतें कर रही हैं, ठीक है, और जैसे कि पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने बोला था कि सोशल मीडिया पे अगर हम लोग गंदी तरीके से वीडियोस बना बना के शेयर करते हैं, जिससे एक समाज के अंदर एक गलत प्रभाव पड़ता है, तो कोई भी व्यक्ति जिन्होंने आज समाज की बात करूँ, पंचायत की बात करूँ, जिन्होंने महक को बेटी बनाया है, तो क्या वो बेटी बनाते? अगर आज चलो ठीक है, आप इनके फैमिली वालों को गलत लगता होगा शायद कि हम दोनों ने इंटर रिलीजन मैरिज करके बहुत बड़ी गलती करी, मैं हिंदू ये मुस्लिम थी, तो हम दोनों ने कोई बड़ी गलती करी है। तो आप बताना मुझे, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे कोई गलती करे और फिर उसको एक्सेप्ट करे। तो उन पेरेंट्स ने भी तो महक को एक्सेप्ट किया है, उन पेरेंट्स ने किया, मेरे पेरेंट्स ने भी कर ली, मेरे पेरेंट्स ने भी कर लिया। और बहुत सारे लोग ने ये भी बात करी थी कि वो हिंदू बन गई है इसलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम उसको एक्सेप्ट कर लिया। हम लाख बार बोल चुके हैं वीडियोस के अंदर भी भाई, मैंने किसी तरह का महक को प्रेशर नहीं करा। सबसे पहली बात कि महक तू ऐसा कर ले, तू मुस्लिम थी, हिंदू बन जा, तो तेरे साथ में ये होगा वो होगा, तेरे को सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, मैंने कभी नहीं बोला ये चीज़, ठीक है। उसकी खुद की इच्छा थी, खुद की इच्छा से खुद ही वो सब चीज़ें फॉलो करने लगी। क्योंकि सबसे बड़ा रोल किसका है पता है इसमें? मुस्लिम लोगों का रोल है इसमें, सबसे बड़ा रोल। क्यों? रीज़न बताऊं मैं आप लोगों को। अगर आप पहले वाली वीडियोस भी उठा के देखोगे ना, तो महक आप लोगों को एक वीडियोस के अंदर नमाज पढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बाद में जब महक ने मुझसे शादी करी ना, इतना ज़्यादा हेट मिला, ठीक है, और इस तरह की बातें बोली कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा।
तो उस वर्ड्स में, उन वर्ड्स में पता है एक एक चीज़ में ऐसा लगा खुद को इसको कि यार कोई भी, ठीक है, भगवान हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, किसी को मारने की बात तो नहीं किएगा, किसी को काटने की बात तो नहीं करेगा, ठीक है। हमने प्यार करा, हम दोनों ने शादी कर ली, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने गुनाह कर लिया, इसका मतलब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसने खुद ने सोचा भाई, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे करके सब चीज़ें समझने लगी, तो आज खुद ने एक्सेप्ट किया सब चीज़ों को और खुद ही सब चीज़ें करती है। तो गलत किया है क्या, बताओ आप लोग? अगर गलत वो होता है कि जो, ठीक है, अगर मैं इसको बोलता कि मैं तेरे को ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी तभी तेरे को मेरे मम्मी पापा एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैंने तो क्लियरली बोल दिया था कि मैं तुमको जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब चीज़ें हुई भाई, और आज मम्मी पापा ने भी एक्सेप्ट करा। मेरी मम्मी ने हमेशा बोला है कि बेटा तेरे को जो अच्छा लगता है वो करना ससुराल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आज महक आप लोग देखते होंगे, मम्मी खाना भी बनाती है, ठीक है, ये दूसरे घर के काम होते हैं अदर वो भी कर लेती है। लेकिन कभी भी ऐसा भेद नहीं मिलेगा आपको कि दोनों सास बहू के अंदर ये चीज़ लड़ाई चल रही है कि तू घर का खाना क्यों नहीं बनाती, मैं ये काम क्यों नहीं करती, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो कभी ये चीज़ें नहीं मिलती हम लोगों के घर में। क्यों? क्योंकि मम्मी कभी इसको ऐसा समझते ही नहीं है कि ये बहू है घर की, बेटी समझ के चलते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी बेटी ने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं करी है जिसकी वजह से आप उसको इतनी बड़ी सज़ा दो कि आज इतने बड़े बड़े चीज़ें का फैसले लिए जा रहे हैं आपके घर के अंदर, लेकिन उसको बताया नहीं जा रहा है। और दूसरी बात कि चलो ठीक है, शादी तो दूर की बात है, लेकिन घर में कल से किसी को कुछ हो भी जाता है तो उसको खबर नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती, जिसका मुझे लगता है कि चाहे, ठीक है, हम लोग को सुख में याद मत करो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपके दुख में तो हम लोग को याद कर सकते हो, आपकी कुछ परेशानियों में तो हम लोग को याद कर सकते हो। हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट हम लोग आपका सहारा तो बन सकते हैं दोनों। बस यही गुजारिश है और बाकी कुछ भी नहीं है।